नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है। सबसे पहले देखेंगे समरी। तो समरी में क्लाइंट गया है बुलिश पोजीशन लेके, डीआई मिक्स्ड है, एफआईआई फुल बियरिश है और प्रो भी बियरिश है। स्मार्ट मनी कल के लिए, कल जो अच्छा खासा लॉन्ग करके गया था वो आज उसने बुक किया है, ठीक है। और अब स्मार्ट मनी कल के लिए जो डाटा लेके गए हैं, पोजीशन जो लेके गए हैं वो बियरिश साइड का है। चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं नेट पोजीशन। नेट पोजीशन में सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर ने क्लाइंट ने और एक अच्छी क्वांटिटी में 15,000 लॉट इंडेक्स फ्यूचर फ्यूचर का शॉर्ट किया हुआ है। और बाई किसने किया हुआ है पूरा का पूरा? एफआईआई और प्रो और डीआई ने, स्मार्ट मनी ने बाई किया है। एफआईआई की पोजीशन ऑलमोस्ट 96,000 यानी ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब पहुंच गया है। एफआईआई ने क्या किया है, यहाँ पे लॉन्ग भी ऐड किया है और शॉर्ट भी क्लोज किया है, तो दोनों तरह से ये बुलिश डाटा है। तो एफआईआई की होल्डिंग क्या है आप देख रहे हो, 96,000, ऑलमोस्ट 1 लाख लॉट, तो ये आपका हो गया बुलिश। नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में कल तक जो 5 लाख की राइटिंग करके गए थे, आज एक अच्छा गैप अप हुआ और उसमें उनको एक बहुत अच्छा खासा लॉस हो रहा होगा, तो उन्होंने आज लॉस बुक किया, उसके बाद मार्केट को गिरा दिया गया, ठीक है। तो 3 लाख लॉट बाई करके गए हैं, बाई इस तरह से मत देखिए, ठीक है। इन्होंने कल जो शॉर्ट किया था वो मे भी हो सकता है उसमें आज उन्होंने लॉस बुक किया है, तो ये आपका हो गया। आप देख लो अभी भी ये शॉर्ट में है, ठीक है, और 1,85,000 शॉर्ट में है। नेक्स्ट है एफआईआई ने क्या किया है, क्लोज लॉन्ग। देखिए दोनों ने, प्रो और एफआईआई दोनों ने लॉन्ग क्लोज किया है, यानी दोनों ने प्रॉफिट बुकिंग की है अपने कल के लॉन्ग में, ठीक है। तो एफआईआई ने शॉर्ट भी क्लोज किया है और प्रो ने शॉर्ट क्रिएट भी किया थोड़े से। तो प्रो फुल बियरिश होके गए हैं। कल तक जो 2,31,000 लॉट लॉन्ग थे, अब ये 64,000 लॉट शॉर्ट में आ चुके हैं। और अभी भी ये होल्ड करके कौन बैठा हुआ है, एफआईआई एक अच्छी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, 2 लाख यानी 2.5 लाख लॉट, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी आपका बुलिश है। थोड़े से रेजिस्टेंस अभी भी है मार्केट में, क्योंकि प्रो जो है वो कॉल राइटिंग में आ चुके हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे मार्केट को। नेक्स्ट है इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट जो कल तक 1,34,000 लॉट लॉन्ग करके, पुट लॉन्ग करके बैठा हुआ था, आज उसने 3,37,000 लॉट सेल कर दिया। क्या हुआ ये कि ये सुबह जब गैप अप हुआ तो उसमें उसको लॉस हो रहा होगा, फाइनली उन्होंने लॉस बुक किया होगा। देखिए देखिए कैसे लॉन्ग क्लोज हुए इसमें। तो इस तरह से अभी भी 2 लाख, अब ये 2 लाख शॉर्ट में आ गए, तो ये थोड़ा सा बियरिश डाटा है, ठीक है। एफआईआई और प्रो दोनों ने पुट बाई किया है, तो पुट जो है वो बियरिश है। नेक्स्ट है आपका स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर में कोई मेजर चेंज नहीं है, अभी भी एफआईआई 1 लाख के करीब लॉट होल्ड करके बैठे हुए हैं, ये डाटा अभी भी बुलिश ही है, तो स्टॉक फ्यूचर बुलिश है, इंडेक्स फ्यूचर भी बुलिश है और स्टॉक कॉल भी अभी बुलिश ही है, ठीक है। और स्टॉक पुट बियरिश है। तो अभी ओवरऑल सेंटीमेंट जो है मार्केट का वो बुलिश साइड का ही है, ठीक है। लेकिन कल छोटे मोटे झटके मार्केट जैसे आज दिया था होगा, कल भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन मैं तो अभी भी बुलिश साइड ही हूँ। जब तक बैंक निफ्टी 40,000 45,000 के ऊपर है तब तक मैं बुलिश की पोजीशन सर्च करूंगा। और नेक्स्ट है आपका स्टॉक कॉल, स्टॉक पुट, दोनों जगह क्लाइंट ने बुलिश पोजीशन लिया है, अदर ने बियरिश पोजीशन लिया है। तो डाटा कल के लिए इंक्रीमेंटल, ठीक है। अब तो बियरिश था, बियरिश क्या है जनरली, जो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी हुई है, तो उनके कल के जो बुलिश पोजीशन थे फिन निफ्टी में वो सारे उन्होंने बुक किया, प्रॉफिट बुक किया गैप अप में, तो इसलिए ये बियरिश दिख रहा है। बट ओवरऑल मैं बुलिश साइड का ही ट्रेड ढूंढूंगा, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी बुलिश है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में सबसे पहले देखेंगे निफ्टी। निफ्टी ने कल अच्छा है 749, ठीक है, 19,749 पे क्लोजिंग दिया, एक अच्छी क्लोजिंग दी निफ्टी ने, खासकर आईटी बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को। और यहाँ पे तो कॉल अनवाइंडिंग ही है, ठीक है, अच्छी क्वांटिटी में कॉल अनवाइंडिंग है। और जो मेजर अब मेरे को दिख रहा है राइटिंग, एक है आपका 19,800, एक रेजिस्टेंस है, एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेगा तो मेरे को उसके बाद जो सीधे रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 20,000 पे। तो पहले 19,800 का 46 रुपीज, 19,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देता, और जब तक अब यहाँ पे एक डेंजर चीज क्या है,
कि पुट से लोग भागे हैं। ठीक है, एक अच्छी खासी क्वांटिटी पुट में अनवाइंडिंग है। ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि निफ्टी के पुट में पुट राइटर भागे हैं। ठीक है, और अभी जो सपोर्ट है, एक अच्छा सपोर्ट 19,600 पे ही है। तो सिंपल सी बात है, 19,600 से 19,800 का रेंज बन रहा है। अगर इसके बीच में मार्केट गोल गोल घूम रहा है तो हमारे लिए ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जो भी बायर है उनके लिए ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। अब एक सपोर्ट देखिए, 19,700 ब्रेक करेगा ना, 19,700 से अगर ब्रेक करता है तो मैं पुट की पोजीशन लूंगा। जब तक 19,700 के ऊपर है तब तक मैं कॉल की पोजीशन लूंगा। ठीक है, अभी 19,700 के नीचे 15 मिनट के दो रेड कैंडल क्लोज करेगा तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा, नहीं तो नहीं सोचूंगा। ठीक है, 19,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, खासकर 19,830 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो फुल बुलिश पोजीशन आप ले सकते हैं। हमारा टारगेट 20,000 आराम से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया रेंज आपका, एक रेंज। ठीक है, ये 700 और 800, इन दोनों जगह पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत है। इन द मनी पुट बहुत सारे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रखी, ये थोड़े से डेंजर है। ये इसी डेंजर की वजह से मैंने कहा कि अगर 700 के नीचे क्लोजिंग देगा तो पुट लूंगा। थोड़े से डाटा बियरी साइड है। ये पूरा का पूरा लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करने लायक हो गया है। 19,800 के ऊपर कॉल लीजिए, 700 के नीचे पुट लीजिए। अगर इसके बीच रहता है तो अगर आप सेलर हो तो कॉल पुट दोनों बेच दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। इन द मनी पुट भी देख रहे हैं, ये थोड़े से डेंजर ही है। और आपका कॉल साइड में 18 लाख है और पुट साइड में 23 लाख है। तो ऑप्शन चेन अभी भी कॉल राइटर कम है, पुट राइटर ज़्यादा है। ठीक है, पुट राइटिंग कौन करके गया है? हमारे क्लाइंट, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं होगा। तो ओवरऑल जो ऑप्शन चेन मेरे को बोल रहा है, ठीक है, ये बुलिश साइड का सेंटीमेंट दे रहा, बट मैं ट्रेड लूंगा 19,700 के नीचे पुट, 19,800 के ऊपर कॉल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम मंथली एक्सपायरी देख लेते हैं। 27 जुलाई की मंथली एक्सपायरी, इसमें भी एक अच्छा सपोर्ट 700 पे ही है। और कॉल में अनवाइंडिंग है और पुट में इन द मनी पुट भी है। यहाँ तक कि 800 और 850 से भी कॉल राइटर भागा हुआ है। तो निफ्टी कल अलग तरह का ट्रेंड दिखा सकता है। बैंक निफ्टी का चेक करेंगे हम क्या बोल रहा है। तो अभी भी सेंटीमेंट जो है मार्केट का वो बुलिश साइड है। हम बुलिश ट्रेड ही रेंज देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। अब नेक्स्ट एक्सपायरी जो है वो 25 जुलाई को है। फिन निफ्टी का लेवल तो बहुत अच्छे से काम किया आज। फिन निफ्टी में जो सबसे ज़्यादा अभी पोजीशन कहाँ पे है, राइटिंग में है, तो 20,300 के ऊपर कॉल लीजिए। और अगर मेरे को 20,200 के आसपास मिलेगा तो भी मैं कॉल ही लूँगा। पुट के बारे में तभी सोचूंगा जब 2200 ब्रेक करेगा नीचे के साइड, तो हमारा टारगेट 19,900 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका रेंज भी क्या हो गया, माफ कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए थोड़ा सा सिस्टम को कोई इशू हो गया, 1 मिनट। तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें रेंज मिल चुका है। रेंज है आपका, अगर 20,200 के नीचे जाएगा तो ही पुट लूंगा, जब तक 20,200 के ऊपर है तब तक इसमें कॉल में ही रहना है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए चेक करते हैं बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा वीक क्लोज हुआ और चार्ट भी गंदा बना इसका। कितने पे क्लोजिंग हुआ है?
45,400, ठीक है, 45,400 पे क्लोजिंग हुआ। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं हम आपका 45,410। यहाँ पे भी देखिए गेम दिखाया गया है भले कि बियरिश पोजीशन लेके गए हैं, लेकिन इतना सारा कॉल में प्रॉफिट बुक कर लिया गया है, ठीक है। ये सारा कॉल में प्रॉफिट बुक किया है और कॉल को ऊपर की साइड शिफ्ट किया गया है। अब जो रेजिस्टेंस है आपका, एक अच्छा रेजिस्टेंस आपका 45,500 पे बन गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है मेरे को डाटा, क्योंकि इतनी सारी कॉल निकली है और सबसे बड़ी बात है इसमें भी सेम चीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि इतने सारे पुट जो अनवाइंड हो रखा है, जबकि पुट अनवाइंड होना खतरे की घंटी ही है, मार्केट नीचे पलट सकता है। इन द मनी पुट यहाँ पे जबरदस्त है, कॉल में प्रॉफिट बुक करके पुट बाई किया गया है। हो सकता है कि जब मार्केट गैप अप हुआ उस समय ये सारे पुट सस्ते होंगे, तो उस समय ये बाई किए गए होंगे। और सपोर्ट जो मेरे को दिख रहा है, एक सपोर्ट 45,000 पे ही है, ठीक है, 45,000 पे है, लेकिन यहाँ से भी पुट राइटर भागा है, तो कुछ भी हो सकता है, नीचे के साइड भी डाटा जा सकता है कल मार्केट। बैंक निफ्टी में खासकर, बैंक निफ्टी ने वीक क्लोजिंग भी वीक दिया है, ठीक है। और जब तक 45,500 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमें कॉल नहीं लेना है, ठीक है। पुट हमें कब लेना है? पुट जैसे ही 400 के नीचे जाए, ठीक है, तो हम पुट ले सकते हैं और हमारा टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 होगा, ठीक है। तो 45,400 के नीचे पुट लीजिए, 45,500 के ऊपर कॉल लीजिए। अगर इसके अंदर रहे तो शांति बैठिए, ठीक है। इस अगर टेक्निकल रेजिस्टेंस देखा जाए तो आज भी मतलब मुझे यही लग रहा था कि 46,000 तो टच करना चाहिए, लेकिन मार्केट पहले से ही घूम गया, ठीक है। और गैप अप में यही होता है कि जिनको कल लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुक हो रहा होगा वो अच्छे से प्रॉफिट बुक करके गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इतने सारे इन द मनी पुट है, ये बहुत ही डेंजर मार्केट के लिए। तो यहाँ पे एक लेवल को ध्यान रखिए कि 400 के नीचे हमें क्या करना है, हमें पुट बाई करना है और 500 के ऊपर हमें कॉल बाई करना है, ठीक है। अब हम कुछ भी ऐसा नहीं है कि डाटा देखिए ओवरऑल बुलिश साइड ही है, अभी भी यहाँ पे एक तरह से प्रीमियम मीटिंग भी करने की तैयारी होगी कि कॉल और पुट की राइटिंग ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटिंग भी हो सकता है। और अब चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी है 27 जुलाई को। यहाँ पे भी सेम चीज हुआ है, पुट से निकले हैं। पुट राइटर कौन था हमारे, सॉरी कॉल से निकले हैं। कॉल राइटर कौन था, क्लाइंट थे। और इधर पुट से भी निकले हैं, ठीक है। तो दोनों साइड से निकले हैं और ये तरह से पूरा का पूरा ऑप्शन चेंज जो है मुझे बैंक निफ्टी का खासकर बियरिश बता रहा है, इसलिए हमें लेवल्स के ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है, ठीक है। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ओवरऑल जो डाटा है ना वो अभी भी बुलिश है, क्योंकि कोई बिग फॉल नहीं आएगा। इतना सारा इंडेक्स फ्यूचर होल्ड करके बैठे हुए हैं, स्टॉक फ्यूचर होल्ड करके बैठे हुए हैं, कॉल होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। इन सबको जीरो तो होने नहीं देंगे ना ये लोग, इसको लॉस थोड़े बुक करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि निफ्टी में ये लोगों ने बुलिश पोजीशन लिया हो और बैंक निफ्टी में बियरिश लिया हो। इतना सारा पुट इन द मनी है, इधर से पुट नीचे से अनवाइंडिंग है। सपोर्ट मेरे को कोई ढंग की राइटिंग दिख नहीं रही है, 45,000 पे ही है, लेकिन 45,000 पे भी यहाँ से भी पुट राइटर भागा है, जबकि 45,500 पे कॉल राइटिंग इंक्रीज हुई है, ठीक है दोस्तों। तो हमें दोनों साइड के लिए तैयार रहना है, लेवल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। चलिए अब नेक्स्ट एक चीज़ और देख लेते हैं हम, 43,000 का। हाँ यहाँ पे इस बंदे ने बुकिंग कर लिया ना, इसका टारगेट 46,000 का था, बंदे ने बुक कर लिया। आज एक अच्छी क्वांटिटी में बुक हुई है, ठीक है। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट मंथली, अगस्त की मंथली 31 अगस्त को एक्सपायरी है। ओहो भाई कितने गजब के छुपे रुस्तम है ये लोग। मंथ मतलब इस मंथ बुक करके जुलाई की एक्सपायरी से निकल के एंट्री कहाँ ली गई है, अगस्त की एक्सपायरी में। तो चलिए हम 43,000 के कॉल के अगस्त पे भी अब नज़र रखेंगे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, कोई पुट साइड भी तो इतना नहीं है ना, नहीं इस लेवल का डाटा पुट साइड नहीं है जितना आपका यहाँ पे दिख रहा है हमें 43,000 के स्ट्राइक पे। लेवल याद रखिए 45,400 के नीचे पुट, 45,500
500 के ऊपर कॉल। अगर इसके बीच में मार्केट जला रहा है तो रुके रहेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।